वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से ये अहम है, आपने इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 के बी बीट में ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम हो सकता है। क्या है? जो मसला हम फिसागोरस का मसला जो है कई बार पढ़े हैं कि क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of remaining two sides. Sum of the squares of remaining two sides. तो यहाँ सबसे पहली बात ये चीज ध्यान देना है कि इस थ्योरम में दिया हुआ आपने मसला लिखे होंगे। हाँ, अब इस एतबार से मैं इसकी फिगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, समझो आपने इस तरीके की राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, थोड़े से लकीरें टेढ़ी आ रही है, आप इसको क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस तसव्वुर करके चलें। ये राइटिंग पैड है, राइटिंग पैड के ऊपर फिगर्स बनाना ज़रा मुश्किल है, और लाइव जब चल रहा कोई चीज़, लाइव टेलीकास्ट है, ऑनलाइन क्लास चालू है, तो उस वक़्त जो है वो वीडियोज़ में जिस तरह अच्छे-अच्छे फिगर्स हम डाल सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये लाइव टेलीकास्ट है, सीधा-सीधा ज़ूम मीटिंग हो रही है और इसी के ऊपर हम अ, फ़िलवक़्त अच्छा एक और काम करता हूँ मैं क्या करता हूँ देखिए बीच में से आपको रोक रहा हूँ थोड़ा-सा, यहाँ पर ये अमल बाद में बनाऊँगा, अमल बाद में करता हूँ। पहले आपको क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस दी हुई है, पहले जो अल्फ़ाज़ है इस थ्योरम के, वो आप दिया हुआ में इस्तेमाल करेंगे। क्या है दिया हुआ? हमको दिया हुआ है कि एक क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, आप लिखेंगे मुसल्लस एबीसी में क्या 90 डिग्री है? कौन है 90 डिग्री? एंगल एबीसी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस या सिर्फ मुसल्लस एबीसी में ज़ाविया एबीसी मसावी है 90 दर्जे। आप इस तरह लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये पेज नंबर 34 के ऊपर है ये पूरा थ्योरम, आपकी बुक में पेज नंबर 34 पे, इसलिए आप सिर्फ समझिए, पूरा का पूरा थ्योरम आप बुक में से लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ से समझ में नहीं आएगा। मैं जो समझा रहा हूँ, वो आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश ना करें। स्क्रीनशॉट तो बाद में आराम से ले लेंगे हम, और इसलिए इधर तवज्जो दें खुसूसियत से। इस तरह से लिखें इन ट्रायंगल एबीसी, बाद में लिखना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है या बुक में से देख के पेज नंबर 34 के ऊपर से लिख लेना। एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या मतलब है इसका? एंगल बी एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब एंगल बी 90 डिग्री का है। ये हमारा गिवन हो गया, ये आपको दिया हुआ है, दिस इज गिवन। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको? क्या प्रूव करना है? क्या हमें साबित करना है कि वितर्का मुरब्बा द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, कौन है हाइपोटेनियस यहाँ पे? एसी, दोनों में भी वही आएगा, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। एसी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज equal to the sum of the squares of the remaining two sides, बाकी दो अजला के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है। तो बाकी दो अजला कौन है? वितर को छोड़ दिए तो ए बी और ए सी, ए बी की दूसरी और दूसरा जिला बी सी की दूसरी, वितर की दूसरी, हम इस तरह से पढ़े उसको, वितर की दूसरी, मसावी कायदे की दूसरी, जमा इर्तिफा की दूसरी। लेकिन यहाँ पर आप इस तरह से याद रखेंगे कि वितर पहले, मसावी से पहले वितर का मुरब्बा, the square of hypotenuse is equal to, वितर मसावी से पहले कौन है? हाइपोटेनस का स्क्वायर है। जो भी फिगर में वितर रहेगा उसका उसकी दूसरी लिखेंगे, उसका मुरब्बा लिखेंगे, और बाकी जो बचे हुए दो जिले हैं उनके मुरब्बों का मजमुआ, बीच में प्लस साइन है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है। ये कंस्ट्रक्शन, एक परपेंडिकुलर डालिए आप, सपोज BD is perpendicular to
AC। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है आपने? Here BD is perpendicular to AC। अभी आपने देखे ये अमल है आपका, ये क्या हो गया? अमल है। क्या अमल है? BD is perpendicular to AC। हमने अभी देखे, थोड़ी देर पहले देखे कि पिछले हिस्से में यानी पार्ट 3 में देखे, ये पार्ट 4 है हमारा। पार्ट 3 में देखे हमने कि जब भी क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर अगर कोई उमूद खींचा जाए, जो एक परपेंडिकुलर डाला गया है, तो टोटल 3 ट्रायंगल्स होते हैं और वो तीनों ट्रायंगल्स, तीनों मुसल्लस एक दूसरे के मुशाबा होते हैं। ऑल द 3 ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर उसका नाम भी लिखना मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर? बाय सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल बोल के हम शुरू करेंगे। जो प्रूफ है वो प्रूफ जो है हम इस तरह से शुरू करेंगे। सबूत मसले की बिना पर या क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस और मुतशाबिहत के मसले की बिना पर। आपने बुक में से सही लिख लेना है बाद में, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, आप इस तरफ अब लिंक मत टूटने दीजिए। क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस और मुतशाबिहत के मसले की बिना पर। क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस और मुतशाबिहत के मसले की बिना पर। क्या है क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस और मुतशाबिहत का मसला? ये तीनों मुसल्लस, तो पहले हम बड़ी मुसल्लस का नाम लिखते हैं, मुसल्लस ABC मुशाबा है। ऊपर वाली ट्रायंगल का नाम लिखते हैं ADB, ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल नीचे वाली BDC, ट्रायंगल BDC, है ना? इस तरह से ये तीनों ट्रायंगल्स के जब नाम लिखेंगे आप, सही तरतीब से नाम लिख लेने के बाद आपने एक-एक जोड़ी लेना है। पहले ABC की जोड़ी ADB के साथ लेना है, फिर ABC की जोड़ी BDC के साथ लेना है आप, ठीक है? तो पहले आप क्या करें, तो आप जब AB देखो, इसमें क्या है AB 2 मर्तबा है, तो क्या होगा यहाँ पर? जब 2 मुसल्लस मुशाबा होते हैं, तो इस तरह से एक बार उसके ज़िले तनासुब में होते हैं। द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, हमने पिछले चैप्टर में पढ़े। तो यहाँ पर AB ऊपर और AB नीचे आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से AB स्क्वायर आएगा। तो हमने वही 2 ट्रायंगल्स चॉइस करना है जिसमें 2 बार AB आ रहा। आ रहा क्या इसमें AB? है। इसमें भी AB है क्या? है। तो पहली जोड़ी ये ले लीजिए आप। फ्रॉम 1, अगर आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोले थोड़ी देर के लिए, तो हम ये कर सकते हैं फ्रॉम 1 या नंबर 1 की बिना पर क्या कह सकते हैं आप? ट्रायंगल ABC, इसमें देखो AB है, हाँ AB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, इस नाम में भी AB है, दिख रहा? तो आपको मालूम है ये AB डिवाइडेड बाय AD है ना, जिले तनासुब में होते हैं। जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। अगर इधर के पहले 2 नाम लिए AB, तो इसके पहले 2 नाम लेंगे AD उसके डिनोमिनेटर में। फिर BC और BD, हमको इसकी जरूरत ही नहीं है, हमको AB ऊपर होना और AB नीचे होना। इधर देखिए ये कोने में, तो यहाँ पर ये सेकंड जोड़ी में BC और BD आ रहा है जिसकी हमको जरूरत नहीं है। और तीसरी जोड़ी है AC डिवाइडेड बाय AD, तो यहाँ पर लिखें AC अपॉन AB। देखिए आप, ऊपर AB आया, नीचे AB आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में इक्वल टू की साइन जब भी रहेंगी, मसावी की अलामत रहेंगी, तो आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। क्या होगा? AC ज़रब AD। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब फिर क्या करना? ABC की जोड़ी आपने लेना ADC ये BDC के साथ फ्रॉम 1, फिर से नंबर 1 की बिना पर क्या लिख सकते हैं आप? क्या लिख सकते हैं? क्योंकि इसमें देखो BC आ रहा, तो इसमें भी BC आ रहा, दिख रहा आपको? ये दोनों में BC आ रहा। अब हमको BC स्क्वायर चाहिए। इक्वेशन नंबर 2 हम BC स्क्वायर की बनाएंगे। तो BC स्क्वायर की जब बनाएंगे तो दोनों वही नाम लेंगे, वही ट्रायंगल्स के नाम लेंगे जिसमें BC आ रहा है। इसमें BC नहीं आ रहा, देखो ये बीच वाली ट्रायंगल। तो ABC, ट्रायंगल ABC is similar to triangle BDC।
ये ले लिया आपने। अब उसमें से साइड्स प्रोपोर्शन में लिखेंगे ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू, दूसरी जोड़ी लिखेंगे बी सी अपॉन डी सी, और तीसरी जोड़ी लिखेंगे ए सी अपॉन बी सी। अभी तीनों जोड़ियां मैंने होना बोल के यहाँ पर लिखा हूं, ताकि आपके समझ में आए कि इस जोड़ी की हमको जरूरत नहीं है। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे होगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन नंबर एक में हमने क्या लाए, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू बी डी, ए सी इंटू ए डी। और इक्वेशन नंबर 2 में क्या लाए हमने, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। अब इस दोनों की जमा करेंगे, क्योंकि हमारे थ्योरम में वो दोनों का एडिशन है, तो इसलिए हम भी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का एडिशन करेंगे। 1 और 2 की जमा करने पर हम इसको जमा करेंगे, 1 और 2 की जमा करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। अब ये वैसे डिलीट भी कर दिए तो चलता, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बोल के लिखेंगे, एडिंग 1 एंड इक्वेशन 2, नंबर 1 और नंबर 2 की जमा करने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जमा होगा, यानी ए बी स्क्वायर में बी सी स्क्वायर जमा होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और इधर का राइट हैंड साइड ए सी इंटू ए डी में ए सी इंटू डी सी जमा होगा। अच्छे से याद रखें, एग्जाम में आपको लिखना है ये ए सी इंटू ए डी में, ये जो राइट हैंड साइड है ए सी इंटू ए डी, एक नंबर का राइट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड में उसको ऐड करेंगे, ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी। समझा? ये जो हिस्सा है ये पहले मैंने यहाँ आपको लिख के बताया था, ये खत्म कर। इस तरह से देखो ये हिस्सा हमको हासिल हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ गया। अब इधर से क्या है, तो जब भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, बोडमास रूल ये कहता है कि उसमें अगर कोई चीज कॉमन निकल रही होंगी तो निकाल लो। तो देखो राइट हैंड साइड में इधर भी ए सी है, प्लस से पहले भी ए सी है, प्लस के बाद भी ए सी है, तो हम ए सी कॉमन निकालेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, ए सी कॉमन निकालने के बाद ए डी बचा, और इधर से ए सी निकलने के बाद क्या बचा, डी सी बचा। तो इस तरह से ए सी, अब ये ब्रैकेट का मतलब जरब, मल्टीप्लीकेशन। अब देखो आप फिगर की बिना पर देखो, एडी और डीसी की जमा करो, फिगर में एडी और ये डीसी, इधर शक्ल में देखो, गौर से देखो, एडी का टुकड़ा प्लस डीसी का टुकड़ा, दोनों टुकड़े मिलाए तो क्या बन रहा, पूरा एसी बन रहा फिर से। तो ये ब्रैकेट फिर से एसी बनेगा। ब्रैकेट क्या बनेगा, फ्रॉम फिगर, कहाँ से आया ये, शक्ल की बिना पर। एडी में डीसी मिलाए तो क्या बन गया, एसी। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, और 2 बार एसी आया राइट हैंड साइड में, एसी इंटू एसी, एसी स्क्वायर। हेंस द प्रूफ। यही साबित करना था आपको, यहाँ आपने लिख के रखे हैं टू प्रूव में, साबित करना है बल्कि लिखे आपने, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इस तरह से ये पूरा थ्योरम आपने, इसके अल्फाज मैंने पहले लिखाया वो लिख लिए, उसके बाद आपने दिया हुआ लिखना है, साबित करना लिखना है, अमल लिखना है, अल्फाज में लिखिए आप, और फिर जो है ये पूरा प्रूफ लिखना है, सबसे पहले शक्ल बनाने के बाद। लेकिन हाँ, मसला पढ़ के शक्ल बनाए, फिर दिया हुआ साबित करना, सबूत वगैरह सब लिखें। ये इस तरह से आप पूरा मसला लिखेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 3 के बी बिट में पूछा जाता है, याद रखिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल का बटन दबाइए। मैं ये क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।